हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भाग देना है, तो जो मेरे हिसाब से बहुत सरल होता है वो आप सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहा हूँ। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यांक √5/3 तथा -√5/3 है। देखिए ये यानी 4 डिग्री पोलिनोमियल है। बहुपद का महत्तम घात ही उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो इस बहुपद का घात 4 है, तो इसके 4 शून्यांक होंगे, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 4 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 4 है। तो जिसमें जैसे द्विघात समीकरण उसमें x पर पावर 2 रहता है यानी x², तो वहाँ पर दो मूल यानी दो शून्यांक निकलता है। यहाँ पर 4 पावर है तो 4 शून्यांक निकलेगा। 4 में से 2 आपको दिया हुआ है, 2 आपको प्राप्त करना है। तो चलिए, 2 शून्यांक क्या दिया हुआ है? शून्यांक का क्या अर्थ है? शून्यांक का अर्थ है क्या कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में यदि हम x का मान √5/3 रखेंगे तो इस बहुपद को वो शून्य कर देगा, यानी 0 बना देगा। या फिर -√5/3 x के स्थान पर हम रखेंगे, प्रत्येक x के स्थान पर, तो भी इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो यही है शून्यांक। तो इसके 4 शून्यांक हैं, 2 दिया हुआ है, 2 आपको प्राप्त करना है। तो ये क्या है? ये x का मान है। x का मान 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है क्या? √5/3। तो हम लोग देखिए हल करते हैं। एक x बराबर दिया हुआ है √5/3, x माइनस √5/3। देखिए 5/3 को हम बाएं साइड में कर लिए, तो इस साइड में क्या बचा? 0 बच गया। चलिए ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए ये x का जो अगला मान है -√5/3, इसको भी हम बराबर के बाएं साइड में कर लेंगे। तो x प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा, x माइनस √5/3 बराबर हो गया 0। चलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम दोनों समीकरण को गुना करते हैं। देखिए ये प्रोसेस अब ध्यान से देखें, यहाँ आपको जरूर समझ में आ जाएगा। जो भी आपके साथ दुविधा है वो दुविधा आज समाप्त होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए हम दोनों को गुना करते हैं। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर तो कैसे गुना करेंगे, यानी बाएं साइड को बाएं साइड से गुना कर देंगे। x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर, इधर 0 है तो 0 गुना 0 कर देंगे, ये 0 ही हो जाएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर इसको यदि हम ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए फॉर्मूला, यदि आपको याद नहीं है तो। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू a माइनस बी। तो चलिए इसको यदि आप इसको b मान लेते हैं तो ये भी है, देखिए a + b इंटू a माइनस बी। तो इसको हम क्या a² माइनस b² के रूप में ला सकते हैं। चलिए ये फॉर्मूला आपको हमने बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर पहले से आपको याद है तो। अभी इसको हम क्या करेंगे, x² माइनस √5/3, यहाँ भी हम ये स्क्वायर कर देंगे, ये बराबर हो गया 0। देखिए इसी फॉर्मूला के आधार पर इसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब देखिए x² माइनस, यहाँ पर देखिए √5/3, इस पर फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म होगा तो ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5/3 बराबर 0। अब इसको एलसीएम कर लेते हैं। 3 को चूँकि यहाँ से हमको हटा देना है, 3 को हटा देंगे तो हमारा हिसाब सरल हो जाएगा, इसलिए हम 3 को हटा रहे हैं। आप दूसरे हिसाब में देखेंगे, दूसरे सोल्यूशन में वो 3 को कुछ लोग रख देते हैं, वो भी ठीक है। चलिए 3 को हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 3x² माइनस 3 3 खत्म, ये हो गया 5 बराबर हो गया 0। अब देखिए इसको हम तिरछा गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 अगर है तो ये हो गया 3x² माइनस 5, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा,
बराबर 3 गुना 0। अब ये हो गया 3x² माइनस 5 बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन बन गया, लेकिन ये हमें इसको इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस हमने क्यों किया, ये जो बहुपद आपके पास दिया हुआ है, इस बहुपद का एक गुणक हम निकाल रहे हैं, यानी ये फैक्टर निकालना है हमें। तो ये जो 3x² माइनस 5 निकला, इस बहुपद का एक गुणक निकला या फैक्टर निकला या गुणनखंड कह सकते हैं उसको, वो निकल गया हमारे पास। तो ये इसका एक गुणक प्राप्त हुआ, तो गुणक यानी फैक्टर। तो ये फैक्टर चूँकि बहुपद का फैक्टर तो बहुपद ही होगा, ये तो समीकरण हो नहीं सकता, इसको हम बहुपद बना देंगे। चलिए बहुपद को लेके हमें काम करना है, हमें समीकरण को लेके काम नहीं करना है, क्योंकि निकालने का प्रोसेस ही उस तरीका का है, समीकरण लेके निकालना पड़ता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसको बहुपद बना देंगे। बहुपद हो गया कितना, 3x² माइनस 5। ये 0 को अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये समीकरण हो गया, हमें समीकरण से काम चलने वाला है नहीं। चलिए इसका एक फैक्टर निकल गया, अब इसका हम दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, भाग दे देंगे तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा उदाहरण से यहाँ समझिए। 2 गुना 3 बराबर 6, यानी 6 का फैक्टर है 2 गुना 3। 6 का गुणक एक 2 है, एक 3 है। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 3 निकलेगा, दूसरा गुणक 3 से भाग देंगे तो 2 निकलेगा। देखिए 2 से भाग दिए 6 को तो 3 निकल गया, 3 से भाग देंगे तो 2 निकल जाएगा। तो देखिए एक गुणक से यानी एक फैक्टर से यदि हम भाग देंगे तो दूसरा फैक्टर निकल जाएगा, दूसरा फैक्टर से भाग देंगे तो पहला फैक्टर निकल जाएगा। तो ये हो गया क्या, बहुपद। अब हम क्या करेंगे, विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए हम इसका दूसरा फैक्टर निकाल लेंगे। आपके क्लियरिटी के लिए मैं एक बात और यहाँ लिख देता हूँ। अतः बहुपद 3x² माइनस 5 दिए हुए बहुपद का एक गुणक है, यानी फैक्टर है। गुणक का मतलब ये फैक्टर है, जो बहुपद हमारे पास दिया हुआ है उसका एक फैक्टर, इसका दूसरा फैक्टर हम प्राप्त कर लेंगे क्या, विभाजन विधि से। तो चलिए विभाजन विधि का हम लोग प्रयोग करके दूसरा फैक्टर प्राप्त करते हैं। ये हो गया 3x² माइनस 5। इससे हम भाग देंगे वो दिए हुए बहुपद को। तो दिया हुआ बहुपद हमारे पास क्या है, चलिए इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो देखिए भाग देना आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यहाँ ध्यान से देखें कैसे भाग देते हैं। देखिए जो पहला टर्म है 3x⁴, इसके बराबर लाना है, तो यहाँ हम किस संख्या से गुना करेंगे, जो ये मेरा 3x⁴ हो जाएगा। देखिए 3 तो यहाँ पहले से है, x² है, यदि एक x² से हम गुना करेंगे तो 3x⁴ बन जाएगा। तो यहाँ हम x² कर देते हैं, x², ये 2 और ये 2 मिलके x⁴ हो जाएगा, 3x⁴। देखिए इसी को केवल मिलान करना है, आगे मिलान के बारे में आपको सोचना नहीं है, केवल पहला पद को ही आपको मिलान कर देना है। उसके बाद ये -5 बचा, -5 से फिर इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना -5x²। तो ये -5x², देखिए जहाँ x² है उसी के नीचे इसको लिखिएगा, बीच में नहीं लिखना है। जो जिसके नीचे मिलान हो रहा है, समजात पद बन रहा है, वहीं पर लिखना है उसको। अब इसको हम लोग घटा देंगे। घटाने का विधि जानते हैं आप, घटाने के लिए हम उसको चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ये दोनों कट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम उतार देते हैं, 6x³। अब यहाँ देखिए 5x², ये प्लस 5x² से 2x² चला जाएगा तो बच जाएगा कितना, +3x²। उसके बाद -10, ये सॉरी यहाँ 10x है, x छूट गया है मेरा, -10x -5। चलिए अब फिर इसको हम भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पर 6x³ है, यहाँ पर 3x² है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक 2 ले लेंगे। यहाँ भी चिन्ह देने का एक विधि है। देखिए यहाँ प्लस क्यों दिए, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस मिल करके इस प्लस के यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, इसके बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते, तब ना प्लस और माइनस मिलकर यहाँ माइनस होता। यहाँ जो चिन्ह है उस चिन्ह को भी मिलाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर +2 दिया। तो 2 तो या 6 बन जाएगा। यहाँ पर x² है तो ये x से और हम गुना कर देंगे तो x³ बन जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6x³। उसके बाद माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा -5 दूनी 10x। तो देखिए -10x हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये समजात पद है। चलिए इसको भी हम घटा देते हैं, यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, पहले यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब ये दोनों कट गया, यहाँ बच गया 3x²। अब देखिए +10x -10x, ये दोनों भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, -5 बच गया। 3x² -5, 3x² -5, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो इसके बराबर हो जाएगा।
तो 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5, चिन्ह बदल देंगे, माइनस यहाँ प्लस, दोनों को काट देंगे, ये शून्य यानी रिमाइंडर इसका अब से शून्य बच गया। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, इस तरह का गणित जब भी आपको पूछा जाए यहाँ रिमाइंडर आपको शून्य ही आना चाहिए। शून्य यदि नहीं आता है तो आप समझ जाएंगे कि आप गलत बना रहे हैं। अब ये जो भागफल निकला x² + 2x + 1, वो दिए हुए बहुपद का ये दूसरा गुणनखंड निकल गया। तो हम चलिए उसको अगला पेज में इसी तरह से लिखते हैं। और देखिए, आपको यदि इसको उतारना है तो इसका PDF में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये हमारा दिया हुआ बहुपद है। इस बहुपद का एक गुणनखंड यानी एक फैक्टर 3² - 5 है, जिसको हमने पहले ही निकाला, और दूसरा इसका फैक्टर यानी दूसरा गुणनखंड x² + 2x + 1 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा गुणनखंड निकला इसको हम फिर एक बार फैक्टराइज कर देंगे, इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x के किस मान के लिए ये बहुपद शून्य हो जाएगा, उस हिसाब से हम इससे शून्यांक प्राप्त कर लेंगे, तो अन्य 2 शून्यांक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x² + 2x + 1, ये जो दूसरा फैक्टर है इसका हम लोग शून्यांक निकाल लेंगे पुरानी विधि से, इससे पहले जो हम लोग निकाल रहे थे। तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है और इसका गुणक है, इसका फैक्टर है 1, तो 1 × 1 = 1। तो इसी 1 को ला करके यहाँ पर देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 भी हमारा हो जाएगा, x² + x + x, x और x 2x हो जाएगा, और 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 गुना 1 ही रहेगा जो इसके बराबर हो रहा है। तो +1 यहाँ पहले से दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग अब कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लिए तो x + 1 बच गया, यहाँ से x ले लिए, तो यहाँ से हम क्या लेंगे फिर +1 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 1, ये बराबर हो गया x + 1 × x + 1। चलिए ये इसका फैक्टर निकल गया, यानी ये बराबर हो गया x + 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान क्या निकल गया, या x + 1 = 0, तो x बराबर हो गया -1, या फिर वही है x + 1 = 0, x बराबर -1। तो x का मान 2 मान हमें प्राप्त हो गया। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, एक हो गया -1 और दूसरा भी हो गया -1। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, क्या x का वैल्यू निकल गया -1 और -1।